नमो भगवते वासुदेवाय नमः। राधे राधे, हरे कृष्ण। आज आप सुनेंगे साल की सबसे विशेष एकादशी, निर्जला एकादशी व्रत कथा। तो आइए कथा शुरू करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार महाभारत काल में एक बार पांडव पुत्र भीमसेन ने महर्षि वेदव्यास जी से पूछा, हे मुनि श्रेष्ठ, मेरे भ्राता युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव, मेरी माता कुंती तथा मेरी पत्नी द्रौपदी सभी साल की सभी एकादशियों के दिन भोजन नहीं करते और एकादशी का व्रत रखते हैं और मुझे भी व्रत करने के लिए कहते हैं, परंतु मनोवर मैं भूखा नहीं रह सकता हूँ। मैं उन्हें कहता हूँ कि मैं भगवान की पूरी भक्ति कर सकता हूँ, लेकिन मैं व्रत नहीं रख सकता। तो हे मुनिवर, कृपा करके आप मुझे कुछ ऐसा व्रत बताएं कि बिना उपवास किए मुझे एकादशी के व्रत का फल प्राप्त हो सकता है। तब वेदव्यास जी बोले, हे पांडव पुत्र भीमसेन, यदि तुम चाहते हो कि तुम्हें स्वर्ग लोक प्राप्त करना है और स्वयं को नरक से सुरक्षित रखना चाहते हो, तो हर महीने की कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों ही एकादशियों का व्रत अवश्य ही रखना चाहिए। तुम्हें दोनों ही एकादशियों का व्रत रखना होगा। पांडव पुत्र घबराते हुए बोले, हे भगवान, मैंने आपको पहले ही बताया है कि मैं भूखा नहीं रह सकता हूँ। पर्याप्त भोजन के पश्चात भी मेरी भूख शांत नहीं होती और एक समय के भोजन करने से भी मेरा पेट नहीं भरता, तो मैं उपवास कैसे रखूं? भीमसेन के अनुरोध करने पर वेदव्यास जी ने कहा, हे पुत्र भीमसेन, अब मैं तुम्हें बस एक ऐसी एकादशी बताने वाला हूँ जिसे करने से तुम्हें वर्ष भर की सभी एकादशियों का फल प्राप्त हो जाएगा। यह एकादशी सभी एकादशियों में सबसे ज़्यादा पुण्य देने वाली है और इस एकादशी से जीवन के सभी पाप धुल जाते हैं। ध्यान से सुनो। तुम ज्येष्ठ मास में आने वाली शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे निर्जला एकादशी कहा जाता है, उस एकादशी का व्रत अवश्य रखो। इस दिन के व्रत में अन्न और जल दोनों का त्याग करना पड़ता है। इस एकादशी का व्रत करने वाले मनुष्य को एकादशी तिथि के सूर्योदय से लेकर द्वादशी तिथि के सूर्योदय तक बिना जल पिए रहना होता है और जो भी सच्ची श्रद्धा से इस निर्जल व्रत का पालन करता है, उसे साल भर की सभी एकादशियों का पुण्य फल इस एक एकादशी का व्रत करने से ही मिल जाता है। अब तुम इस एकादशी का व्रत पूरे जीवन पर्यंत करना। इससे तुम्हारे पूर्व में एकादशियों के अन्न खाने के पाप का विनाश हो जाएगा। व्यास जी की आज्ञा अनुसार भीमसेन ने बड़े साहस और भक्ति के साथ निर्जला एकादशी का यह व्रत किया और इसके परिणाम स्वरूप शाम होते होते भीमसेन संज्ञहीन हो गए। तब पांडवों ने गंगाजल, तुलसी, चरणामृत प्रसाद देकर भीमसेन की प्यास बुझाई। तभी से भीमसेन पाप मुक्त हो गए और तभी से निर्जला एकादशी को भीमसेनी एकादशी भी कहा जाने लगा। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि के दिन सूर्योदय होने के बाद ही करें। आशा करती हूँ आज